हेलो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम ना कोई रेसिपी बनाएंगे ना ही कुछ और दिखाएंगे। आज मैं जा रही हूँ मेरे भाई के घर। यहाँ कुछ खास है। इस खास बात बताने के लिए मैं आपको साथ ले चलती हूँ। उनका घर इस नदी के तट पर है, तो वहाँ का नज़ारा देखने लायक ज़रूर है। मैंने बारिश में ही इसको शूट किया है क्योंकि बारिश में ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। ये है उनके घर का रास्ता। पैदल हम आराम से जा सकते हैं, टू व्हीलर और साइकिल भी चला जाता है। फोर व्हीलर या रिक्शा नहीं जाता, उसको वही रोड पर खड़ा कर हमें पैदल जाना पड़ता है। यहाँ की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इंसान कम, जानवर और पंछियाँ ज़्यादा रहते हैं। हाँ, ये बात तो आम होगी, पर मुझे अच्छा लगता है और मुझे आपको बताना था, इसीलिए मैं आपको साथ ले जा रही हूँ। ये देखिए आप, यहाँ की मिट्टी का रंग। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि समंदर का रेत जैसा ही दिखता है यहाँ की मिट्टी। यही है वो। इसका कलर आप देखिए। तो इस गेट से होकर हम अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही मुझे ये दिखा, इकलौता बैंगन। बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे पर एक ही बैंगन मिला इस बार। घर के दरवाजे पे तो देखिए नज़ारा। मैं इन्हीं को दिखाने के लिए खासकर आई हूँ आज। घर पे चौकीदार लगाया हुआ है, घर के दरवाजे पर ही है ये सब बैठे। पहले तो ये सारे लोग घर के अंदर ही थे। अभी घर गंदा करने की वजह से इनको बाहर पुराना एक टीवी स्टैंड लगा दिया है, उस पर ये अपना घर बना चुके हैं अभी। हाँ, ये तो सिर्फ बिल्लियाँ हैं, इसमें क्या ख़ास बात हो सकती है ना। ख़ास बात ये है कि ये सब इन्हें रास्तों से, सड़क से मिला है। ये सब इनका ख़ुद का था नहीं, पर अभी है। ये देखिए, इसको किसी गाड़ी वाले ने मार दिया था। किसी का पैर टूटा हुआ था तो किसी का हाथ, किसी की कमर टूटी हुई थी तो किसी की आँख निकली हुई थी। इन जानवरों को इस तरह सड़क पर तड़पता हुआ देखना इनको अच्छा नहीं लगा, तो एक एक करके इन्होंने 14 बिल्लियाँ, तो 14 बिल्लियाँ हैं इनके पास अभी। ये देखिए, इसका हाथ टूटा है। ये कैंगरू की तरह भागता है। इस तरह इन्हें घर लाकर इनकी मरहम पट्टी किया, दवाइयाँ दिया, डॉक्टर को दिखाया, इनसे जो बन पड़ा इन्होंने किया। इस तरह इन्हें एक नई ज़िंदगी मिली। इंसानों के लिए ही इनके घर पर जगह कम है क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है, तो इन्होंने उसके बावजूद भी इन सबको अपने साथ रखा। सड़क से उठाकर इन्हें ले आना तो आसान हुआ होगा शायद, पर उसके बाद जो होता है ना, इनका खाना पानी का देखना, दवाइयों का देखना। अभी भी दवाइयाँ कुछ बिल्लियों का चल रहा है, रोज़ दवाइयाँ लगता है क्योंकि ये सड़क से मिली है, तो इनमें इन्फेक्शन लगने का चांस तो बहुत ज़्यादा है। रोज़ इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ डाल रहे हैं। इनको सबसे बड़ी खुशी इस बात की मिलती है कि जब भी ये कोई ज़ख्मी बिल्ली को सड़क से उठाकर ले आते हैं घर अपने, उसकी मरहम पट्टी करने के बाद, दवाइयाँ देने के बाद जब वो ठीक हो जाता है और बाकी बिल्लियों के साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है, इनकी देखभाल करना, इन्हें ठीक करना, और ये जो मौका है ये इन्हें मिला, इस बात की खुशी है इन्हें। और ये जो खुशी है ये बयान नहीं कर सकते। अभी तो ये 14 बिल्लियाँ हैं, पहले इससे ज़्यादा थे। कुछ बिल्लियों का हाल घर लाने पर बहुत बुरा था, तो वो नहीं बच पाए। कुछ बीमारी के वजह से नहीं बचे, कुछ ठीक होने पर किसी को दे दिया था। हाँ, ये बात तो कुछ लोगों के लिए बहुत आम होगी कि 14 बिल्लियों को, ज़ख्मी बिल्लियों को सड़क से उठाकर घर ले आना और उनकी देखभाल करना, उनको ठीक करना। मुझे बिल्कुल ये आम बात नहीं लगी, तो मुझे बहुत बड़ी ख़ास बात लगी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको भी मैं दिखा देती हूँ। मैं अपने घर पर एक पर्शियन बिल्ली को पाल रही हूँ, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। ये सब आकर देखने के बाद मैं ख़ुद को ना बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ कि हमने किया भी तो क्या किया आखिर ज़िंदगी में, हमने तो कुछ भी नहीं किया है।
इस सब से हमें एक सीख यही मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी एक का भी हमने अगर भला कर दिया, उसका अगर हमें मौका मिला, तो हमें सोचना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें कर लेना चाहिए। इस बात का, इस ख्याल का एहसास हमें अपने बच्चों में भी लाना चाहिए। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरह के शेल्टर होम्स, रेस्क्यू होम्स, एनिमल हाउसेस, ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स, ऐसी जगहों का परिचय दें, ऐसी जगहों में इन्हें ले जाए और इन्हें वहाँ वक्त बिताने का मौका दें। इन टीवी, टैबलेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स, इस तरह के गैजेट से दूर प्रकृति की ओर हमें अपने बच्चों को और पास ले आना है। तो सोचिए हम किस तरह का फ्यूचर हम अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। अब बस सोचिए, ये देखिए, ये लोग भी हैं यहाँ, कितने रंगीन हैं, इनका कलर तो देखिए। असल में मुझे पंछियों को इस तरह पिंजरे में कैद करना नहीं पसंद। अभी है यहाँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह पंछियों को दिखाने के लिए अपने बच्चों को बर्ड सैंक्चुरीज़ और ज़ू में भी ले जा सकते हो। आप अगर टाउन एरिया में रहते हो तो कुछ वक्त निकाल कर पास के ही एक नर्सरी, जो प्लांट नर्सरी होता है, वहाँ ले जाइए बच्चों को और उनको दिखाइए, परिचय दीजिए उनको कि ये इस सब्जी का पौधा है, ये इस चीज़ का पेड़ है, ये फ्रूट है, ये वो वेजिटेबल है। वरना क्या होगा, ये दिन भी दूर नहीं कि अपने बच्चे हमसे पूछे कि ये पेड़ जो है, ये पेड़ होता क्या है, ये दिखता कैसे है। हमें अपने आने वाले भविष्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रहने वाले हैं इसमें हमारे खुद के बच्चे। आइए किसी और से भी मिला देती हूँ आपको। ये है यहाँ की मिट्टू, इसको तत्तू बुलाते हैं। ये बात करती है। अभी थोड़ा अजनबी सा माहौल बन गया है, हमें देखकर ये बात नहीं कर रही, नहीं तो ये घर पे सबके नाम बुलाती है और आने वाले को पहचानती भी है। अभी थोड़े एटीट्यूड में बैठी हुई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये इनका घर कुछ इस तरह दिखता है। मुझे ज़्यादा पसंद ये लगा, ये उस बड़े से नदी का एक तरफ का हिस्सा है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसका बाकी जो है वो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। आज का वीडियो मैं बस यही तक का रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमें अपनी दुआओं में याद रखना।